तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर, जस्ट लेट मी चेक, मैं भूल गया कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर आपके पास 20 है, नहीं 20 नहीं है, 21 है। 21 है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। और यहाँ पे हम बेसिकली ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस, और आगे के क्वेश्चंस मैं बेसिकली आप लोगों को करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 21A का, राइट। तो चलिए, पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर अप टू 10 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट करवा दिया है, और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 टू ऑनवर्ड। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 21A को फिनिश कर देने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो आपके पास सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, सेम, बिल्कुल सेम, समझ में आ रही है ना बात, बिल्कुल सेम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है वो सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। इसमें कहा जाता है स्विमिंग पूल 70 मीटर लॉन्ग, 44 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप इज फिल्ड बाय अ वाटर इशूइंग फ्रॉम अ पाइप ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर एट 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू फिल द पूल। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, तो उससे भी आसान है, डायरेक्टली सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। चलिए, एक पूल है आपके पास, और ये जो पूल होता है आपको जनरली पता है ये किस फॉर्म में रहता है आपके पास, क्यूबॉइड के शेप का रहता है, मालूम है ना। चलिए, तो ये आपके पास पूल है, स्विमिंग पूल बेसिकली, और स्विमिंग पूल में एक पानी जो आ रहा है पाइप के थ्रू आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो पाइप कुछ इस तरह से हो रहा होगा, और यहाँ से पानी को क्या करा जा रहा है आपके पास, फिल करा जा रहा है इस पूरे को, ठीक है। ओके, अब हमसे क्या कहा जा रहा है उसके बारे में बता देता हूँ। ये लेंथ है इसकी 70 मीटर लॉन्ग है, और ये जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है वो 44 मीटर है, और ये जो हाइट है इसकी ऊंचाई है वो 3 मीटर डीप है ना, जो गहराई है वो 3 मीटर डीप है। उसके बाद हमसे यहाँ पे कहा जाता है कि जो पाइप है उसका जो डायमीटर है वो आपके पास 35 सेंटीमीटर है। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर वो 35 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 35/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये सारे मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसे भी अपने को किस में लाने की जरूरत पड़ेगी, मीटर में। सबसे पहले इस रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो 100 से क्या करने की जरूरत पड़ेगी, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो नीचे के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, तो नीचे 200 बना देगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कैंसिल कीजिए 5 से 7 टाइम्स में, 5 से 40 टाइम्स में, राइट। 5 4 जा, और ये 0, और 5 से 7 टाइम्स में। तो रेडियस आपको कितना लेना है, 7 डिवाइडेड बाय में 40। क्या इतनी बात समझ में आ गई। और ये आपके पास मीटर में आ चुका है इसका रेडियस, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद हमसे इसमें कहा जाता है कि इस क्वेश्चन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा क्वेश्चन नंबर 10। जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपको हमने लास्ट वीडियो में करवाया, प्लीज उसको देख लीजिए, ये आपको इजीली समझ में आ जाने वाला है। इसमें कहा जाता है एट 6 मीटर पर सेकेंड, इसमें से जो वाटर आ रहा है, वाटर जो फ्लो हो रहा है ना, जो स्पीड है आपके पास, वो आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड है आपकी बात, राइट। लास्ट वाले में था किलोमीटर पर आवर में, तो हमने उसको मीटर पर मिनट में चेंज कर दिया था। ये मीटर में ऑलरेडी है, और सेकंड में, सेकंड को आप चाहे तो मीटर में कीजिए, नहीं कीजिए सेकंड में आएगा आंसर। जो आंसर में पूछा कितने घंटे में ये फील होगा, बाद में सेकंड्स को हम आर में कन्वर्ट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस, सारी एवरीथिंग जो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल। बताइए हाँ या नहीं, समझ में आती है ना बात। चलिए, तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसका वॉल्यूम निकालना है पाइप का, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और स्क्वायर एच के जगह अब की बार इसकी क्या कर लेंगे, हम लेंथ ले लेंगे, कितनी इसकी लेंथ रहेगी इसकी, है ना, लेंथ एल ले लिया। तो हाइट की जगह क्या काम कर रहा था लास्ट क्वेश्चन में भी, लेंथ, राइट। चलिए, यहाँ की बात करते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्यूबॉइड है, स्विमिंग पूल है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो एल इंटू में बी इंटू में एच। चलिए, अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बस एक चीज़ की कमी रहेगी, हमसे पूछा गया टाइम। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से ये जो स्पीड दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब समझ रहे हो ना, 1 सेकेंड में 6 मीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस, समझिएगा। 1 सेकेंड में क्या कर रहा है आपके पास, 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब ये लेंथ पर यूनिट टाइम है, क्या है, लेंथ पर यूनिट टाइम है। तो मैं यहाँ पे अगर लेंथ की जगह पे 6 मीटर लेता हूँ ना, तो पर सेकेंड का वॉल्यूम रहेगा, क्या रहेगा, वो पर सेकेंड का वॉल्यूम रहेगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे जो लेंथ का रहेगा ना, समझाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, अगर 1 सेकेंड का 6 मीटर है, तो टी सेकेंड्स का कितना होगा, है ना, देख लीजिए, टी सेकेंड्स का 6 इंटू में टी आ जाएगा। तो जहाँ पे भी लेंथ होगा ना, उसकी जगह हम 6 मल्टीप्लाई क्या लेंगे, टी लेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड टाइम, सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वीडियो, राइट। चलिए, तो यहाँ पे पाई के जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर दैट इज 7/40,
और मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय में 40 और मल्टीप्लाई में लेंथ, सो लेंथ विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई t एंड वी हैव टू फाइंड दिस t एंड दिस t विल कम इन सेकंड्स, रिमेंबर दिस वन, राइट। चलिए, इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ है आपके पास 70 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 44 मल्टीप्लाई हाइट है आपके पास 3। यहाँ से हम क्या करना है, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, नीचे की चीज़ें ऊपर भेजिए, ऊपर चीज़ें नीचे भेजिए, तो टी इधर रख लीजिए, तो 70 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई में 7 40 40 7 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40, राइट, और डिवाइडेड बाय में ऊपर की सारी चीज़ें 22 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 6। लीजिए इसको सॉल्व कीजिए, आपको सेकंड्स में आंसर मिलेंगे, किसमें, सेकंड्स में, राइट। चलिए, तो t इज इक्वल टू, हम क्या करें, 7 से काट दीजिए इसको 10 बार में, राइट। चलिए, और आगे कुछ कैंसिल आउट करते हैं, 3 से इसको काट दीजिए 2 टाइम्स में, केयरफुली काटना है। 22 से इसको काट दीजिए 2 टाइम्स में, 2 से इस वाले 2 को उड़ा दीजिए, 7 से इस वाले 7 को उड़ा दीजिए। अब हमारे पास जो बचा है वो हमारा आंसर है, ये 40 40 और 10 बचा और कुछ नहीं, 4 4 जा 16 और ये 00 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और 0, इतने सेकंड्स निकल कर आए हैं हमारे पास, ध्यान रखिएगा। सो इतना सेकंड्स में ये जो स्विमिंग पूल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाने वाला है, राइट, वो कम्प्लीटली फिल हो जाने वाला है। हमसे यही पूछा है कितने टाइम में फुल हो जाएगा, ये हमने सेकंड्स में आंसर निकाला है, बट ये पूछा है कितने घंटे में फिल होगा। क्या लिख रखा है इसमें, हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू फिल द स्विमिंग पूल, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेकंड्स को मिनट में, तो मिनट में लाने के लिए आप देखिएगा, मिनट में लाने के लिए 60 से मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा और फिर से उसको आर में लाने के लिए एक बार और 60 से डिवाइड कर दूंगा। समझ में आ रही है बात। तो मेरे पास ओवरऑल आ जाएगा 2 0 से 2 0 को उड़ा दीजिए, ऊपर कितना बचा 160, नीचे कितना बचा 6 6 36, इसको कैंसिल कीजिए तो ये आ जाएगा 80 टाइम्स में, आ जाएगा 18 टाइम्स में, और कैंसिल कीजिए 2 से काट दीजिए 40 टाइम्स में, 2 से काट दीजिए 9 टाइम्स में, और अगर लाना चाहते हैं तब डेसिमल में लाइए, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। टाइम कितना निकल कर आया आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 9 आवर्स, इतने घंटे में आपके पास जो है वो स्विमिंग पूल कम्प्लीटली फिल हो जाने वाला है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, क्लियर है, डन है। चलिए तो ये है आपके पास बड़ा ही मस्त सा क्वेश्चन, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, राइट। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, राइट, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। सेम क्वेश्चन, समझ में आ रही है बात, सेम क्वेश्चन। तो आपके पास एक सर्कुलर पाइप है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, और वो सिलेंड्रिकल टैंक को क्या कर रहा है, फिल किए जा रहा है इस तरीके से, है ना, बिल्कुल सेम कहानी। इसमें से पाइप से आ रहा है पानी और आपके पास ये जो टंकी है उसको क्या किया जा रहा है, फिल किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं क्या कहानी है, इसमें क्या क्या है। वाटर जो फ्लो कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से जो स्पीड है आपके पास वो 8 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद हमसे कहा जाता है पाइप का जिसका इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मैं मीटर में ले आऊँगा तो 1/100 आ जाएगा, 100 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। रेडियस को क्या लेना है, मीटर में, क्योंकि ये भी क्या आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड मीटर में है। आगे देखते हैं, सारी चीज़ें मीटर में ले लेंगे। रेडियस टैंकी का जो टैंक है उसका जो रेडियस है 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है रेडियस, है ना। रेडियस कितना आपके पास 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस का सेंटीमीटर में इसको मीटर में ले आएंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास 40 डिवाइडेड बाय में 100, 0 0 कैंसिल, ये 2 बार में और ये 5 बार में, 2/5 मीटर आ जाएगा। तो इतना मीटर लेना है इसका रेडियस। उसके बाद हमसे क्या बोला है, डिटरमाइन द इंक्रीज इन द वाटर लेवल इन 30 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि कितना हाइट तक पहुंचा है वो हमें पता करना है। 30 मिनट्स की बात कर रहा है वो, समझ में आ रही है ना, 30 मिनट्स की बात कर रहा है। तो कुछ ना कुछ हाइट में 30 मिनट्स में पहुंच गया होगा, लेट से इतने तक हाइट, तो ये वाला हाइट अपने को पता करना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन, सेम काम करने वाले हैं, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप, वाटर इन पाइप दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक,
वाटर इन टैंक, सिंपल सी बात है ना, सिलेंड्रिकल टैंक है आपके पास। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंड्रिकल टैंक का निकालेंगे तो क्या आएगा, वो भी पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों सेम है तो अलग अलग कर दीजिए और पाई से पाई को उड़ा दीजिए, अलग अलग लेट कर लेना है, समझिएगा ध्यान से, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं, R1 H1, देखिए R1 तो मालूम है इसका पाइप का, तो पाइप का कितना 1/100, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/100 मल्टीप्लाई में 1/100 और मल्टीप्लाई में H1, मतलब इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ के बारे में हम आपको बता ही रखे हैं भैया, स्पीड को हम लेंथ कंसीडर करेंगे, बट रिमेंबर कितने टाइम के लिए बोला है इसमें, 30 मिनट्स में। हमसे बताएगा कि ये जो फील हो रहा है, कितना फील हो रहा है हाइट तक, वो आपको 30 मिनट्स में बताना है। कमाल वाली बात यहाँ पे ये, समझ में आ रही है बात, बिल्कुल 30 मिनट्स में। तो समझिएगा स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड में 8 मीटर जाने वाला भैया। तो 30 मिनट्स में कितना जाएगा, तो इसको सेकंड में करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स हो जाएगा, 6 या 1800 सेकंड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 1800 सेकंड्स में कितने आएंगे, 8 मल्टीप्लाई 1800 मीटर। तो लेंथ इतनी लेनी पड़ेगी, 18 × 5 = 90, 18 छक 90 और 18 छक 108, 18 7 126, 126 और ये 00, 1260, 12600 मीटर इतना आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो लेंथ की जगह आपको इतना लेंगे 12600 मीटर लेना पड़ेगा। तो अब पता चलेगा 30 मिनट में कितनी हाइट तक पानी जो है वो जाने वाला है। लेंथ की जगह पे, हाइट की जगह यहाँ पे आप L बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ पाइप। चलिए ये R2 का स्क्वायर मतलब इसका रेडियस का स्क्वायर, तो वो है आपके पास 2/5 मल्टीप्लाई 2/5, सबकी यूनिट सेम कर दिया, मीटर में ध्यान रखिएगा। और मल्टीप्लाई में जो हमने टाइम लिया वो सेकंड्स में लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड्स में लीजिए, मीटर में मिनट में लीजिए। H2, यही H2 तो अपने को पता करना है, जिसको मैंने क्या कह दिया, सिंपली H बोल रखा है यहाँ पे, वही H अपने को पता करना है। चलिए अब इधर उधर कीजिए, ये नीचे वाले ऊपर भेज दीजिए, ऊपर वाले नीचे भेज दीजिए और H को उधर रहने दीजिए, है ना। तो 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 12600 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और इक्वल टू में कितनी बच गई आपके पास, हाइट बच गई है। चलिए कैंसिल कीजिए, 2 0 से 2 0 को उड़ा दीजिए, 5 5 25 होगा, 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम्स में। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए इसको काट दीजिए 2 बार में और इसको काट दीजिए 6 बार में और 3 टाइम्स में। अब मेरे पास कितना बच गया, 63 डिवाइडेड बाय में 2 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8, और ये ओवरऑल किस में निकलने वाला है, मीटर में, ध्यान रखिएगा किस में निकलने वाला है, मीटर में। तो हाइट आ जाएगा मीटर, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो एक बार आंसर चेक कर लिया जाए कितना आ रहा है, 8 9 72, 9 मीटर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी गलत कर दी मैंने मल्टीप्लिकेशन में, 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने, 18 से 8 से करेंगे तो 144 और ये आ जाएगा 44 इतना 00 मीटर। तो यहाँ पे बस इसके जगह पे ये जो वैल्यू रखा है ना, सारी चीज़ें सेम है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे गलत कर रखा था। तो इसके जगह कितना आ जाएगा आपके पास 144 और ये आ जाएगा 00। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और बस अब ये वाले 2 से इसको 2 टाइम्स में इससे काटेंगे तो ये 7 बार में और ये 2 बार में कैंसिल, और ये वाला 2 0 तो वैसे उड़ा रखा था। अब इतने आ गए, ऊपर आ जाएगा 72, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे 72 आना पड़ेगा और कुछ नहीं। अब 8 9 जा 72 कर दीजिए, तो H = कितना आ जाएगा 9 मीटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। मैंने मीटर में कन्वर्ट करके करा, आप सबको सेंटीमीटर में लेके भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी लेके कर सकते हैं, बिंदास आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की, गॉट इट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है। अगर आपके पास बुक है तो इसके बाद स्टेटमेंट की रीडिंग लीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है आपके पास 13, इसमें कहा जाता है ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग, फाइंड द अर्थ, और क्या बोलता है, इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग स्प्रेड इवनली टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर और 14 मीटर की, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, 20 मीटर डीप 7 मीटर डायमीटर। तो आपसे कहा जा रहा है कि कुआं है भैया, हमने कुआं खोद दिया एक, है ना, 7 मीटर 20 मीटर डीप है और 7 मीटर इसका डायमीटर है, 7 मीटर पूरा का पूरा डायमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास 7/2 मीटर, राइट। चलिए हमें क्योंकि रेडियस से ही काम रहता है। अब कहता है इसमें से जितने भी अर्थ बाहर निकाले गए, बोले तो मिट्टी, है ना, उससे हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया और प्लेटफॉर्म की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। प्लेटफॉर्म आपको क्यूबॉइड के फॉर्म में, चबूतरा आपने देखा होगा कहीं पे सीमेंटेड रहते, राइट। तो इस फॉर्म में बना दिया चबूतरा क्यूबॉइड के शेप का। उसकी लेंथ दे रखी है 22-14 है ना, तो लेंथ है और ब्रेथ है ना, ब्रेथ है 14। अब आपको इसकी हाइट निकालने के लिए कह दिया गया है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम इसमें से बाहर निकला होगा मिट्टी का, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, इसका होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वेल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म।
बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा कर समझना है कि ये किस शेप का है और ये किस शेप का है। तो ये सिलेंडर शेप का है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपके पास क्यूबॉइड का हो तो एल बी एच हो जाएगा, खत्म बात है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की जगह 22/7, रेडियस इसका 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई इसका हाइट कितना है 20 इज इक्वल टू इसकी जगह लेंथ की जगह लेंथ और ब्रेड्थ की जगह 22 और 14, हाइट आपको क्या करनी निकालनी है, उनको इधर भेज दीजिए, खत्म बात। यह आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 और मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई में ये ऊपर नीचे आ जाएंगे है ना, तो नीचे लिख दीजिए इस तरीके से 22 मल्टीप्लाई में 14 और इक्वल टू में क्या बचा हाइट, खत्म बात। काटा पिटी कर दीजिए, 7 से 7 को उड़ा दीजिए, 22 से 22 को उड़ा दीजिए, 7 से 2 बार को उड़ा दीजिए, समझ में आ रहे हो, 2 से 10 को उड़ा दीजिए, 2 से 5 बार में उड़ा दीजिए, ऊपर 5 नीचे 2, तो हाइट कितनी आ गई 5/2 मीटर, बोले तो डेसिमल में ले आएंगे तो 2.5 मीटर। क्या बात समझ में आती है, 2 से डिवाइड कीजिए 5 को, हो गया क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो अगर आप कंसेप्ट को समझते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं आपके पास। रीज़न इसका सिंपल रहता है, देखिए इसको अगर मैं जितना भी अंदर तक डिग करूँगा, खोदूंगा इसको, तो यहाँ से जितने भी मिट्टी निकलेंगे उतना ही मिट्टी निकलेंगे ना जितना हमने खोद रखा है, जिस शेप का खोद रखा है। तो जितना इसका वॉल्यूम हो रहा है उतना ही वॉल्यूम से इसको क्या किया गया, बनाया गया, बाहर से कुछ मटेरियल इसमें यूज़ नहीं किया है। दैट्स वाई जितना वॉल्यूम इस कुएं का होगा उतना ही वॉल्यूम इस प्लेटफॉर्म का होगा, इसलिए मैंने इक्वल रख के हाइट निकाल दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को जरूर मिलने वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, तो लीजिए अभी हम फटाफट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो इसमें कहा जाता है फाइंड द मास ऑफ ए मेटेलिक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप। बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। विथ इंटरनल डायमीटर, इसकी सिलेंड्रिकल लॉन्ग पाइप है, आपके पास एक पाइप, ठीक है ना। तो पाइप को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ मैं, ऐसे करके, इस तरीके से आपके पास क्या है, एक पाइप है ना, सिलेंड्रिकल लॉन्ग पाइप है। और इसमें से आपके पास कहा गया है पाइप जो 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेंथ की बात कर रहा है, हाइट की बात कर रहा है वो। उसके बाद हमसे कहा जाता है विथ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक, अंदर वाली की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अंदर वाली 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे इसमें कहा जाता है कि इसकी जो थिकनेस है वो 5 mm की है, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट गिवन है 7.5 ग्राम्स। तो आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट गिवन है वो 7.5 ग्राम्स है। तो इसके बाद ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यूज़ करेंगे अभी हम लास्ट में जब हमें मास निकालना होगा, है ना। हमें निकालना ही क्या है, पहले वो चीज़ एक बार चेक कर लेते हैं, पूरे का मास निकालना है, वो निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझिएगा। 10 सेंटीमीटर तो इसका इंटरनल डायमीटर दे दिया, और 5 mm की इसकी थिकनेस दे दी है। ये जो थिकनेस की मैं बात करता हूँ ना हर बार, पाइप है ये, तो अंदर से तो हॉलो रहेगा ऑफ कोर्स, है ना। और आपके पास जो इसकी थिकनेस है वो 5 mm की है, तो दोनों साइड से ऐसे ही रहने वाला है। तो ये जो थिकनेस है ना, थिकनेस है वो कितने की है, 5 mm की है, ध्यान रखिएगा। ये वाला अंदर वाला डायमीटर सेंटीमीटर में है, और इसकी जो थिकनेस है दोनों साइड से वो कितनी है आपके पास 5, मतलब चारों साइड से, नॉट दोनों साइड से 5 mm की है। गॉट इट। चलिए अब अपने को करना क्या है, हमें इस मटेरियल, जब भी आपके पास क्या कहते हैं इसको, हमें निकालना क्या है, पहले इसका वेट निकालना है ना। जब भी आपको ये पता करना हो कि हॉलो सिलेंडर का कितना मटेरियल यूज़ हुआ है, क्योंकि हमें ना मटेरियल का ही यहाँ पे कहानी दिखाना है, क्योंकि हमें मास पता करना है कि इसका कितना मास है। अब मास का मतलब ये जो मटेरियल, ये जो आपके पास पाइप है वो कितने मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। और इसका जब भी मटेरियल निकालते हैं तो उस केस में आपको हमने बताया था कि इसका वॉल्यूम निकालने के लिए ना 2 तरह से निकाले जाते हैं। एक तो बड़ा वाला वॉल्यूम निकालते हैं, जिसमें हम डायमीटर बड़े वाले को, बाहर वाले को कंसिडर करते हैं, बोले तो रेडियस यहाँ से लेकर बाहर तक कंसिडर करेंगे। और जब छोटा वाला लेगा तो रेडियस सिर्फ यहाँ से लेकर अंदर तक का ही कंसिडर करेंगे, थिकनेस को नहीं लेंगे अंदर वाले केस में। समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे जब हम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालते थे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, है ना, उस केस में होता था पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर और एच, और उसमें से माइनस करते थे पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर और एच। बस इस फॉर्मूले से आपके पास वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकल कर आ जाता था। याद आया कुछ है ना, ये पहले वीडियो में आपको मैंने करवा रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रेडियस पता करना है। तो रेडियस देखिए, और हाइट तो पता ही 24 सेंटीमीटर है। तो समझिएगा ये mm में इसकी थिकनेस है। तो एक्सटर्नल डायमीटर की बात करूंगा ना r, तो रेडियस जो होगा, रेडियस अंदर तो 5 सेंटीमीटर होगा, स्मॉल r तो 5 सेंटीमीटर है, बिंदास सस्ते खेलते बोल दीजिए। स्मॉल r कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर, लेकिन बड़े वाले r को हम 5 सेंटीमीटर नहीं कह सकते। कितना है
तो 5 सेंटीमीटर के साथ साथ यहाँ से अंदर तक का तो 5 सेंटीमीटर है, बट इसके थिकनेस भी इंक्लूडेड रहेंगे एक्सटर्नल रेडियस के केस में, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहर तक वाली रेडियस आएगी उस केस में। तो ये वाला एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अब 5 सेंटीमीटर प्लस 5 mm करेंगे तो ये तो ऐड होंगे नहीं, तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से 1 mm की वैल्यू निकालेंगे, कितना निकलेगा 1/10 सेंटीमीटर, है ना। तो इधर से 1 mm की वैल्यू निकल गई, तो 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और प्लस में 5/10 कर दीजिए, 5/10 तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया 0.5 हो गया ना। तो इसको आप दोनों को ऐड कर, इसका मतलब क्या है 0.5 0.5, अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 5.5 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ कैपिटल R और यू कैन से एक्सटर्नल रेडियस इज 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आएगा ना मजा, यहाँ पे अब कॉमन वॉमन ले सकते हैं, पाई और एच कॉमन ले लीजिए, r² माइनस r² आ गया, बस इसको सॉल्व करना है, हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। अच्छा, हम इसका वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं? हम मटेरियल का निकाल रहे हैं, कितना मटेरियल बना है। साथ में हमसे बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना मास है, तो एक बार हमें जब वॉल्यूम निकालेंगे टोटल वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो 1 सेंटीमीटर का मास पता है, उतने सारे सेंटीमीटर का मास पता करने के लिए क्या करेंगे 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म बात। समझ में आए ना, है ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। पाई के जगह पे 22/7, एच के जगह पे 24 मल्टीप्लाई r का स्क्वायर मीन्स 5.5 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर मीन्स छोटा वाला r, ऐसे 5 का स्क्वायर, हर जगह 22/7 मल्टीप्लाई 24। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, छोटा वाला बच्चा वाला a² माइनस b² इज a प्लस बी, और दूसरे में a माइनस बी खोल दीजिए, आसान हो जाएगा, है ना। अदरवाइज स्क्वायर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार प्लस कर दीजिए 5.5 प्लस 5, और एक बार माइनस कर दीजिए 5.5 माइनस का 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई में 24 ब्रैकेट में, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 10.5, और मल्टीप्लाई में इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 0.5। चलिए पॉइंट हटाइए नीचे 10, पॉइंट हटाइए नीचे 10, काटा पीटी कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटा दीजिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। चलिए 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 बचे 35, खत्म बात। चलिए ये 3 बार में काट दीजिए, इसको 2 बार में काट दीजिए, और काट दीजिए 5 से इसको 2 बार में काट दीजिए, 2 से इसको 11 बार में काट दीजिए, और 2 से इसको 12 बार में काट दीजिए। कितना आ गया 11 12 3, 11 33 और 12, तो 33 और 12 को मल्टीप्लाई किया, 33 दूना 66 और ये 33, कितना आ गया 396 396 396 आ रहा है। 396 किस में आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ये जो निकला है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकला है कि कितना हमने मटेरियल यूज करा है इसको बनाने के लिए। अब अपने को क्या करना है, इस पूरे का मास निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू दिस, सो इतना सेंटीमीटर क्यूब बोले तो 396 सेंटीमीटर क्यूब विल बी, कितना वेट होगा तो 7.5 से मल्टीप्लाई कर दिया 396, तो इतना ग्राम आ जाएगा। तो मैं एक बार फटाफट क्या करता हूँ, मोबाइल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और वो आ गया है मेरे पास 7.5 मल्टीप्लाई 396 है ना, 396 है ना, 396। तो ये है आपके पास 2 आंसर भी चेक कर लेते, बिल्कुल सही आ रहा है, 2970 ग्राम है। ये हमने ग्राम में निकाला, आंसर आपके पास केजी में गिवन है, तो आपको पता ही है ना, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, केजी में आ जाएगा। तो 1 0 0 कैंसिल, 2 0 इधर शिफ्ट कर देगा, 2.97 केजी आ जाएगा। तो इतना केजी इस वाले का उसको पाइप को बनाने का मटेरियल जो है वो आयरन या फिर कुछ भी हो वो यूज़ हुआ है। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 की कहानी। तो अभी अब तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और क्या फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इसको नोट डाउन करके नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना क्वेश्चन को, ताकि एक बार अच्छे से क्लियरली साफ सही तरीके से एवरीथिंग एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो वो है आपके पास ए वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 8.4 मीटर डीप। तो आसान सा फिर से वही है, तो कुआं है और 10 मीटर इनसाइड डायमीटर है, अंदर वाला डायमीटर है। तो एक कुआं हमने खोद दिया ये वाला, तो अब मेरे पास आ जाता है इसमें 10 मीटर है इसका डायमीटर, अंदर वाला ये वाला 10 मीटर डायमीटर है, तो अंदर वाला रेडियस ले लूँगा तो 5 मीटर हो जाएगा मेरे पास। समझ में आ रही है ना। चलिए आगे की बात करते हैं क्या है, और डग करता है 8.4 मीटर डीप। तो इसकी जो ये है वो 8.4 मीटर डीप
ऊंचाई, बोले तो कितने अंदर तक गहरे में कौन कहते हैं अर्थ टेकन आउट ऑफ दिस स्प्रेड ऑल राउंड टू या विड्थ ऑफ 7.5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। देखिए एम्बैकमेंट होता क्या, उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। जैसे अभी हमने वहाँ पे प्लेटफॉर्म फॉर्म किया था, कुएं से मिट्टी बाहर निकाल कर प्लेटफॉर्म फॉर्म किया था ना क्यूबॉइड के शेप का। अब के बाद एम्बैकमेंट कहा जा रहा है। एम्बैकमेंट वो होता है जो कुआं जो होता है ना, कुआं उसको हमने खोद दिया, उसमें से मिट्टी हमारी बाहर निकल गई, उसके चारों साइड एक रिंग के फॉर्म में इस तरीके से चारों साइड ऊंचा करके बनाते हैं, जिसके ऊपर चढ़कर और उसमें से पानी में क्या करते हैं, निकालते हैं। सो बेसिकली अगर ये कुआं है तो इसके चारों साइड इस तरीके से एक सर्कुलर रिंग टाइप का बना देते हैं और वो इस लेवल से ऊंचा तक रहता है, इतना रहता है, इस तरीके से इतना रहता है, समझ में आ रही है, ताकि इसके ऊपर चढ़कर और पानी यहाँ से निकाला जाए। वो भी एक तरीके से सिलेंड्रिकल के फॉर्म में ही रहता है। समझ लीजिए एक पाइप है ना, पाइप समझ लीजिए, बस उसकी थिकनेस कितनी है, विड्थ कितनी, 7.5 मीटर है और कुछ नहीं। तो ये कुछ ज़्यादा ही दे रखा है ना, विड्थ तो बहुत ज़्यादा दे रखा है, बट ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए करते हैं। अब हमें क्या करना है, उसके ऊपर कह लीजिए या फिर साइड में कह लीजिए, कहीं भी कह लीजिए, एम्बैकमेंट बना रहे हैं। बस उस एम्बैकमेंट को आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो आपको क्या समझना है, वो भी एक सिलेंडर के फॉर्म में रहेगा और ये भी एक सिलेंडर के ही फॉर्म में रहने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ वेल, खत्म बात, इज इक्वल टू दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। ये तो मैं इजीली सबसे पहले लिखूंगा, रीजन सिंपल है, क्योंकि जितनी मिट्टी कुएं से निकाली गई है ना, अर्थ को टेकन आउट किया गया, उतना ही मिट्टी से आपके पास एम्बैकमेंट बनाया गया, तो दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल होगा। बस हमें वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत है। देखिए इसका भी फॉर्मूला आपके पास पाई आर स्क्वायर एच होने वाला है और इसका फॉर्मूला भी पाई आर स्क्वायर एच ही होने वाला है। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जो चीज़ है वो सिर्फ पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, इसमें क्या ट्विस्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। लाइक दिस, जैसे मान लीजिए ये क्या, हमारे पास एक कुआं है ना, बोले तो वेल, समझ में आ रहा है, ये कुआं है। अब समझिएगा इसके ऊपर हमने चारों साइड से इस तरीके से, यहाँ पे हमने चारों साइड से एक इतनी मोटी, इतनी विड्थ की एक चारों साइड से इस तरीके से, समझ लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से ऐसे समझ में आ रहा है, दिख रहे हैं, ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे करके इतना चारों साइड से ऊपर ऐसे करके बनाया गया, ऐसे करके कुएं को नहीं ढक रहे, इसके साइड से ऐसे लेके जा रहे और इतना ऊंचा कर दिया। तो ये जो चीज़ नज़ारे दिखा रहे हैं ना आपको, वो कुछ इस तरह से दिखाएगा कि एक तो ये कुएं वाला, ये वाला होल हो गया कुएं वाला, और इसके चारों साइड से इस तरीके से ऊपर करके, और ये जो चीज़ है ना 7.5 मीटर की कही गई है, और ये वाला काफ़ी ऊंचा है, ध्यान रखिएगा क्या है, ऊंचा है। तो उसकी हाइट ही निकालने के लिए बोला है ना अपने को, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। तो ये कितना ऊंचा है वही हमसे निकालने के लिए कहा गया है, जबकि इसकी विड्थ गिवन है आपके पास 7.5 मीटर है। समझ में आ रही है ना बात? तो सिंपल है और कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, अब इसका वॉल्यूम जो रहेगा एम्बैकमेंट का वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताता हूँ। अगर मैं बड़े वाले सिलेंडर का, क्योंकि ये सिलेंडर रहेगा, क्योंकि इसकी खुद की कुछ ना कुछ ऊंचाई रहेगी, तो जो बड़ा वाला सिलेंडर है आपके पास उसमें से छोटे वाले सिलेंडर को मैं हटा दूँ तो यही तो मटेरियल बचेगा ना। देख लीजिए बहुत अच्छे से, समझ में आ रही है बात? तो इसका आ जाएगा पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर और एच तो हाइट दोनों का सेम रहेगा, माइनस पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर और एच, जो भी हमने पाइप में यूज़ किया ना फॉर्मूला, बिल्कुल वही सेम चीज़ है और कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर एच, और यहाँ से पाई और एच कॉमन ले लीजिए, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बचेगा, पाई से पाई को आप उड़ा सकते हैं, इसकी रेडियस हाइट अलग कर दीजिए, है ना, और ये तो बड़ा आर और ये वाला है रहने दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब इनके वैल्यूज पुट कीजिए और अपना काम बना दीजिए। ये वाला हाइट निकालना है आपको, ये वाला, समझ में आ रही है। अब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर कितना होगा वो बता देते हो। स्मॉल आर तो यही 5 मीटर रहने वाला है, लेकिन ये जो आपके पास कैपिटल आर है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली चीज़ आपके पास 5 मीटर, ये वाली क्या आपके पास 5 मीटर कुएं वाली, लेकिन कुएं के बाहर विड्थ क्या रखा है, कितना है 7.5 मीटर आपके पास, समझ में आ रहे हैं, 7.5 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला आर जो लेंगे ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है और ये वाली जो विड्थ है वो 7.5 मीटर है, तो टोटल बड़ा वाला आर यहाँ से यहाँ तक होगा बड़ा वाला, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस का 7.5 मीटर। सो इट विल बी इक्वल टू 7 5 12.5 मीटर, बोलिए हाँ यानी, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। अब वैल्यूज पुट कर दिया, R1 का स्क्वायर तो कुएं का तो 5 ही है, देख लीजिए, तो 5 मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में हाइट इसकी जगह कितना 8.4 और इज इक्वल टू में पाई तो कट गया, हाइट अपने को निकालना है। आर का स्क्वायर मतलब बड़ा वाला आर मतलब 12.5 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला मतलब 5 का स्क्वायर। चलिए सिंपल हो गया। अब इसको अभी मैंने जैसे सॉल्व करके बताया लास्ट वाला क्वेश्चन, वैसे ही सेम सॉल्व करूंगा इसको। हाइट इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको एक बार प्लस में लिख दूंगा
और दूसरे ब्रैकेट में क्या करूँगा, एक बार माइनस में लिख दूंगा। समझ में आ रही है ना बात? चलिए अब इसको सॉल्व कर दूंगा तो आ जाएगा 5 × 5 और मल्टीप्लाई में 8.4 और इज इक्वल टू हाइट, इसको ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 17.5 और मल्टीप्लाई में ही इसको माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 7.5 और ये वाला क्या आपके पास मल्टीप्लाई में, पॉइंट हटाइए नीचे 100, पॉइंट हटाइए नीचे 100, पॉइंट हटाइए नीचे सॉरी 100 के अराउंड 10 क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। चलिए अब नीचे, अब 10 से 10 को उड़ा दीजिए बेशक, है ना, नीचे वाले ऊपर भेज दीजिए, ऊपर वाले नीचे, तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 84 और ये 10 ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय में ये दोनों नीचे आ जाएंगे 175 मल्टीप्लाई में 75 और इक्वल टू में हाइट बच गया। जो भी एच निकल कर आएगा दैट विल बी द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट इन मीटर। किसमें? इन मीटर। लीजिए सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से काटिए 15 बार में, है ना, 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 3 बार में। समझ में आ रही है बात? 3 से काटिए इसको 2 बार में और कितना बचा 2, 3 से 8 बार में और काट दीजिए और 2 से काटेगा क्या, नीचे की चीज़ें नहीं कचेंगे। 5 से काट दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए 3 बार में, 2 35 बार में और 7 से काट दीजिए 5 बार में, 7 से काट दीजिए 4 बार में, है ना। ऊपर कितना बचा 4 दूनी 8 और नीचे बचा 5, तो हाइट कितनी आ गया आपके पास 8/5 डिवाइड कर दीजिए 5 से एक बार में पॉइंट लगाइए 3 बचा 0 30 5 6 30 1.6 मीटर। सो हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट विल बी 1.6 मीटर। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने क्या करा, एक्सरसाइज 21A को फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 21B के कंसेप्ट के साथ सॉल्व एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज 21B पे हम जंप कर जाएंगे। तो आप लोगों का जो काम रहता है हमेशा प्रैक्टिस करने का, उसको कभी नहीं छोड़ना है ना। गैर हाजिरी में जब हम वीडियो नहीं डाल रहे तब भी आपका काम रहता है अनदर बुक से प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस की। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।